हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है उस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक ट्रेड शेयर करूंगा और मैं आपके साथ ऐसे कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगा। सीक्रेट से मुराद ये है कि ऐसा ट्रेडिंग सेटअप आपके साथ शेयर करूंगा कि जिस ट्रेडिंग सेटअप को आप अच्छी तरीके से जान लें तो आप भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग सेटअप आप जान लेंगे अगले 5 से 7 मिनट के अंदर, और नेक्स्ट जब भी आप ट्रेड करने के लिए आए तो आपके जहन में ये सेटअप अगर मार्केट में बनता है तो आप इस सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे सकें, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये जो है वो ट्रेड लें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और प्रॉपर जो है वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस के साथ। तो आज की वीडियो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा। और मैं आज आपके सामने लाइव शेयर करूंगा अपना जो आज की जो मेरी गोल्ड की ट्रेड थी। तो गोल्ड की ट्रेड जो आज मैंने ली वो आपके सामने शेयर करता हूँ। वो किस तरह ली, क्या मेरा सेटअप था, और कैसे मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट किया, और कैसे मैंने अपना टीपी रखा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कोई भी ट्रेड जो है वो लेने के लिए अहम होती है। जैसे आपके सामने जो है वो ये गोल्ड का चार्ट है। अब यहाँ पे मैंने एक सेल की एंट्री ली। सेल की एंट्री जो ली वो मैंने किस तरह ली ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपके सामने जो कैंडल आपको नज़र आ रही है वो कैंडल है जी H4 की। H4 की जब ये वाली कैंडल बनी, ये कैंडल बुलिश बनी, तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि अगर इस कैंडल को जो है वो फॉलो थ्रू नहीं मिलता, तो फॉलो थ्रू कैसे नहीं मिलता कि इस कैंडल के ऊपर जो है वो कोई और जो है वो बुलिश कैंडल नहीं बनती। तो नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो को जो है वो क्रॉस कर लेती है तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से एक सेल की एंट्री लूँगा। तो ये मेरे जहन में एक प्लान था, और मैंने जो इसका स्टॉप लॉस रखना है, मैंने इसका स्टॉप लॉस जो है वो रखना है जस्ट जी इसके ऊपर, इस ट्रेड के ऊपर $1 ऊपर। ठीक है जी। तो हुआ क्या, बहुत ही सिंपल सेटअप था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान किस्म का सेटअप था। असल जो चीज़ आपकी समझने की है वो ये है कि आपने मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है जी। अब क्या था, ये वाली जब कैंडल बनी तो ऐसा भी था कि इसके बाद जी भी कोई बुलिश कैंडल बनती। ठीक है। मेरे चार्ट में अभी आपको कोई जो है मूविंग एवरेज नज़र नहीं आ रही। वैसे मैं 200 की मूविंग एवरेज रिकमेंड करता हूँ, वो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कोई एरिया आपको नज़र नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो एक चीज़ थी, जिस चीज़ ने जो है वो एक सीक्रेट था, उस सीक्रेट के तहत जो है मैंने ट्रेड ली। और वो क्या था, वो ये था कि जब ये बुलिश कैंडल बनेगी और इससे अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलता और इस कैंडल का जो है अगली कैंडल जो लो है उसको क्रॉस कर लेती है, तो मैंने यहाँ से क्या कर लेनी है, सेल की ट्रेड ले लेनी है। और जो स्टॉप लॉस है वो इस रेड कैंडल के ऊपर प्लेस करना है। सिर्फ ये था जी सेटअप। अब किया क्या मैंने, जब मैंने यहाँ से ट्रेड ली तो ये ट्रेड बनती थी अराउंड जो है 1919 पे। ठीक है जी। 1919 से मैंने क्या किया जी, गोल्ड को सेल कर दिया। ठीक है जी। जब मैंने 1919 से गोल्ड को सेल किया तो अब मेरा स्टॉप लॉस जो था वो बनता था इस जो ये वाली कैंडल है, कैंडल ये वाली रेड कैंडल, इसकी हाई से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ से जब मैंने 1919 से जो इसका मैंने स्टॉप लॉस जो है सॉरी पोजीशन ओपन की, तो जो मेरा स्टॉप लॉस बनता था वो बनता था 1925। ठीक है जी। मेरा स्टॉप लॉस क्या बनता था 1925, और मैंने ट्रेड कहाँ से ली 1919 से। ठीक है जी। अब क्या था, मेरा जो टेक प्रॉफिट बनता था, अगर मैं सिंपल 1:2 की रेशो रखता हूँ तो मेरे जो $6 का लॉस बनता था, तो मेरा जो है वो कम से कम मुझे 1:2 के हिसाब से $12 का प्रॉफिट तो लेना चाहिए। यानी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो अगर 1925 है तो मेरा टेक प्रॉफिट जो है 1907 तो होना चाहिए। ठीक है जी। तो उसी तरह जो है वो मैंने ट्रेड को जो है वो लिया, ऊपर रखा, और जो उसका टेक प्रॉफिट था वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ वो मैंने क्या रखा। ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो स्टॉप लॉस था, मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो है जी यहाँ पे इस प्राइस पे, और ये प्राइस बनती है जी ऑलमोस्ट जो है
1897। ठीक है जी, मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो एक बड़ा टेक प्रॉफिट था। क्योंकि जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आपके सामने जो सेटअप बन रहा है वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बन रहा है। वो किस तरह बन रहा है कि इसमें जो है हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो आपके सामने आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और ये अब नीचे। ठीक है जी, तो अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ तक जो है वो मार्केट का होल्ड किया जाए, यानी 1902 या 03 पे तक तो आप सूरज इस ट्रेड को जो है होल्ड करना चाहिए। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है और इसी तरह जो है वो नीचे आती है तो ये जो पिछले लो तक आती है, तो ये जो लो बनता है जी आपके सामने, ये लो बनता है जी 1886-7 पे बनता है। ठीक है जी, तो आपको जो आपके सामने जो मैंने आपके सामने हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो ड्रा किया, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि ये मार्केट जो है ये मज़ीद नीचे आ सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी अपना जो है वो जो टेक प्रॉफिट है वहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करते यहीं पे अगर मैं अपनी जो ट्रेंड है वो क्लोज़ कर देता हूँ आपके सामने 1909 पे, तो तब भी जो है वो मुझे $10 का जो प्रॉफिट है। और अगर मैं इसको मज़ीद जो है वेट करता हूँ 1907 तक, तो ये मेरी जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वो बन जाएगी 1:2। और अगर मैंने जो इसका स्टॉप लॉस 1897 पे जो मैंने सेट किया है हुआ है और वहाँ तक अगर मार्केट पहुँचती है, तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनती है 1:3 की बनती है। तो बेसिक जो सिंपल जो कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना था वो ये था कि मैंने क्या किया जी, मैंने नो फॉलो थ्रू कैंडल को जो है वो जहन में रखा, और नो फॉलो थ्रू जैसे ही बुलिश कैंडल को नो फॉलो थ्रू ना मिला तो उसके नीचे से उसके लो से मैंने एंट्री ले ली। टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस उससे के आई से थोड़ा सा ऊपर रखा, और जो है वो ट्रेड आपके सामने है कि कैसी अच्छी, यानी $10 प्रॉफिट। और आप देख लेते कि ट्रेड है कितनी, ये तो है ना, अब ये तो दिखाने वाली असल चीज़ है ना, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको ऐसे करके हैं, ये आपके सामने देख रहे होंगे आप, ये है जी सेल 191980 से सेल किया 20 सेंट्स, और देखें 1925 इसका एसएल, 1896 इसका टीपी। अगर यहाँ पे भी मैं क्लोज करता हूँ तो 80 सेंट प्रॉफिट जो है वो मैंने गेन कर लिया। तो आज की वीडियो में जो असल बात थी आपको समझाने की वो ये थी कि आपने किस तरह जो है वो नो फॉलो थ्रू कैंडल को आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ जो है एक प्रॉफिटेबल। उम्मीद है नो फॉलो थ्रू कैंडल जो है उसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आ गई होगी तो यकीनन आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।